हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आरबीसी यानी रवि बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस के बारे में, जो कि 26 नंबर वीडियो था। ये हमारा 27 नंबर वीडियो है, जो कि सेल चैप्टर का लास्ट वीडियो है। हम लोग इसमें कवर करने वाले हैं क्रोमोसोम के बारे में, जो कि सेल चैप्टर का 29 नंबर टॉपिक है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी तरह से क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर के बारे में और इसके टाइप्स के बारे में। तो अगर आपने न्यूक्लियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लें, उसके बाद ही आए इस वीडियो पे। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सेल का प्लेलिस्ट और न्यूक्लियस वाला वीडियो मिल जाएगा। आप उसे जरूर देखें, न्यूक्लियस वाला वीडियो, तभी इस वीडियो पे आए तो आपको पूरी तरह से समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग इस टॉपिक को शुरू करते हैं आज। लेकिन उससे पहले आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल वाला आइकन दबाइए, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और चैनल से रिलेटेड कोई भी अगर आपको परेशानी हो रही है या फिर कोई भी आपको डाउट हो रहा है टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में उसे ज़रूर मेंशन करें। हम उसे आपको किसी भी माध्यम से आपको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, तभी आपको पूरी तरह से क्रोमोसोम समझ में आएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सेल चैप्टर के। तो क्रोमोसोम का नाम आते ही हमारे दिमाग में क्या आता है? सबसे पहले यही आता है कि क्रोमोसोम होता क्या है, आखिर क्या है जो सेल के अंदर क्या है जो क्रोमोसोम का नाम दिया जाता है। तो क्रोमोसोम कुछ नहीं है, एक सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमैटिन होते हैं। ठीक है, क्रोमैटिन जो होते हैं वो कंडेंस हो जाते हैं, एक जगह जम जाते हैं आके ऐसे। पूरी तरह से ये देखिए आप, ये पूरी तरह से कंडेंस हो गए यहाँ पे, और ये फॉर्म कर दिए क्या, तो क्रोमोसोम। ये सेल डिवीजन के समय ही दिखाई पड़ते हैं। क्रोमोसोम कब आपको देखने को मिलेगा? जब सेल डिवाइड कर रहा होता है, जब सेल अपने डिवीजन के समय होता है, उससे पहले आपको क्रोमोसोम नहीं दिखेगा। एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन क्रोमैटिन मटेरियल गेट हाईली कंडेंस्ड टू फॉर्म क्रोमोसोम। मैंने जैसे आपको बताया, हाईली कंडेंस होता है, एक जगह इकट्ठा हो जाता है, तो उसे हम लोग क्रोमोसोम का नाम देते हैं। विजिबल ड्यूरिंग सेल डिवीजन। सेल डिवीजन दो तरह के होते हैं, हमने पढ़ा है, माइटोसिस और मियोसिस। माइटोसिस में देखिए, एक सेल के अंदर मान लीजिए 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, एक सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है, तो ये माइटोसिस से अगर डिवाइड होगा, माइटोसिस प्रोसेस से डिवाइड होगा, तो इस सेल के अंदर भी 4 क्रोमोसोम होंगे और इस सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम होंगे। मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होगा जब माइटोसिस से डिवीजन होगा। अगर वही मियोसिस से डिवीजन होता है तो यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे 4 क्रोमोसोम है इस सेल के अंदर, सेल के अंदर 4 क्रोमोसोम है और मियोसिस के द्वारा डिवीजन हो रहा है, तो जो सेल बनेंगे उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2 हो जाएंगे। ठीक है, 2 मतलब आधा इसमें और आधा इसमें। तो ये हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड का मतलब 2n से डिनोट करते हैं। डिप्लॉयड का मतलब इस नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसमें पूरा है तो डिप्लॉयड हो गया। अगर इसका हाफ हो गया तो इसे हम लोग हैप्लॉयड करते हैं, n। ठीक है, तो ये हो गए हमारे माइटोसिस और मियोसिस की कहानी, जो मैंने आपको समझा दिया। सिंपली समझ लीजिए, यही है इसमें। अब देखिए क्रोमोसोम नंबर ऑफ इन सम ऑर्गेनिज्म। कुछ ऑर्गेनिज्म में हम लोग क्रोमोसोम नंबर देखते हैं, सबसे कम किस में होता है, सबसे ज़्यादा किस में होता है। जैसे में पहला नंबर है प्लांट का केस। ठीक है, तो प्लांट के केस में हम लोग देखते हैं कि सबसे कम कौन सा प्लांट ऐसा है जिसमें सबसे कम क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्रोमोसोम सबसे कम होता है हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस, जिसमें 4 क्रोमोसोम होता है। जैसे में ये डिप्लॉयड अवस्था में 2n कंडीशन में ये इसमें 4 क्रोमोसोम होता है। अगेन
बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको समझा रहा हूँ, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ। हैप्लोपेपस ग्रेसिलरिस, ठीक है, जो कि एक प्लांट है, इसमें सबसे कम क्रोमोसोम पाया जाता है 4, जो कि, और उसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम जिसमें पाया जाता है प्लांट के केस में वो है एपिग्लोसम रेटिकुलेटम, ठीक है, जिसमें 1260 क्रोमोसोम होता है 2n कंडीशन में, मतलब जो सेल डिप्लॉयड होगा जिसमें पूरी तरह से होगा क्रोमोसोम उसमें 1260 होगा, ठीक है। अब आते हैं एनिमल के केस में। तो एनिमल के केस में सबसे कम जो ऑर्गेनिज्म में होता है क्रोमोसोम वो है आपका एस्केरिस। एस्केरिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम आपको 2 मिलेगा, जो कि 2n कंडीशन में होगा। डिप्लॉयड कंडीशन में आपको मिलेगा 2 क्रोमोसोम। एनिमल के केस में मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे ओलोकांथा एनिमल में, ठीक है, ओलोकांथा जिसमें 1600 क्रोमोसोम होंगे। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, डिप्लॉयड कंडीशन में 1600 क्रोमोसोम होंगे। एस्केरिस में 2 क्रोमोसोम होंगे, डिप्लॉयड कंडीशन में 2n में। हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस में 4 क्रोमोसोम होंगे 2n कंडीशन में। ओफिग्लोसम रेटिकुलेटम 1260 क्रोमोसोम होंगे, जो कि मैक्सिमम है प्लांट सेल के अंदर। एक सेल के अंदर 1260 क्रोमोसोम होंगे। सोच के देखिए, माइक्रोस्कोपिक सेल में 1260 क्रोमोसोम, सोचने वाली बात है। चलिए सेल की इस क्रोमोसोम की जर्नी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, क्या क्या होता है इसके अंदर। इसका सिंपली स्ट्रक्चर देखिए, ये एक क्रोमोसोम हो गया, ठीक है। क्रोमोसोम के अंदर, क्रोमोसोम के बाहर वाले परत को हम लोग, ये प्रोटीनियस परत को हम लोग पेलिकल बोलते हैं, जो कि कवरिंग होता है ये क्रोमैटिन मटेरियल को। ये देखिए हाईली कंडेंस जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये आपको रेड कलर में जो दिख रहा है वो है कवर्ड होता है पेलिकल के द्वारा। और इसके अंदर जो लिक्विड होता है उसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। लिक्विड ग्राउंड सब्सटेंस को इसके अंदर भरा होता है, तो इसे हम लोग मैट्रिक्स बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये आपको दिख रहा है, ये जो दिख रहा है आपको, ये हो गया क्रोमेटिड, ठीक है। ये पूरा आर्म को क्या बोलेंगे हम लोग, क्रोमेटिड। इसमें 2 क्रोमेटिड है, देखिए एक इस तरफ है, ये क्रोमेटिड हो गया, और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं ये सेंट्रोमियर से। इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रोमियर। आगे जब जब क्रोमोसोम रेप्लिकेट कर जाता है, डुप्लीकेट करता है, खुद के जैसा एक और बना लेता है। देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये एक और बना लिया, 2 हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये दोनों को अब क्या बोलेंगे, सिस्टर क्रोमेटिड। और यहाँ पे देखिए 2 काइनेटोकोर होता है। सेंट्रोसोम जो होता है वो सेंट्रियोज, जो जब स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन के समय, तो स्पिंडल फाइबर जो होगा वो आपको यहाँ पे आके चिपक जाता है, ठीक है, और दोनों को खींच लेता है और 2 क्रोमोसोम फिर से डॉटर क्रोमोसोम बन जाते हैं। देखिए एक ये क्रोमोसोम हुआ और एक ये क्रोमोसोम हुआ। तो समझ में आया कैसे डिवीजन होता है। चलिए मैट्रिक्स ने हम लोग देख लिए, क्रोमेटिड देख लिए, 2 होते हैं। अब देखिए ये कब देखने को मिलेगा, तो आपको मेटाफेज स्टेज में मिलेगा, सेल डिवीजन के मेटाफेज स्टेज में मिलेगा। सेल जब डिवाइड करता है तो उसमें स्टेज होता है, ठीक है। ये एक हो गया साइकिल, ठीक है। यहाँ पे 3-4 स्टेज होते हैं। यहाँ पे G1 स्टेज, S स्टेज और G2 स्टेज, ठीक है। ये एक सेल साइकिल हो गया सेल डिवीजन का। यहाँ पे सेल डिवीजन नहीं होता है, ठीक है। इस स्टेज में कोई सेल डिवीजन नहीं होता है। यहाँ पे जो होता है धीरे धीरे क्रोमोसोम का सिंथेसिस होने लगता है, डीएनए रेप्लिकेट कर जाता है। ये देखिए ये डीएनए है, ये 2 बना लिया है, एक ये बन गया और एक ये तो था ही, एक ये बना लिया डीएनए, जिसे हम लोग क्रोमेटिड बोल दिए। एक और क्रोमेटिड बना लिया जिसके अंदर डीएनए भी होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन हो गया एस फेज में। फिर G2 फेज में ये मैच्योर होते हैं, और मैच्योर होने के बाद यहाँ पे होता है, यहाँ पे 3-4 स्टेज होते हैं, जो कि आपको आगे डिटेल आगे के
आगे की कक्षा में आपको डिटेल में पढ़ना है 11th क्लास में। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेज होते हैं, जिसके कारण जहाँ पे एक मेटाफेज स्टेज भी होता है, मेटाफेज स्टेज होता है यहाँ पे, ठीक है। तो इस समय क्या होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है। मेटाफेज स्टेज में इस तरह का डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, और उसके बाद डिवाइड करके ये बना लेता है डॉटर क्रोमोसोम। बोथ द क्रोमेटिन आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सेंट्रोमियर से ज्वाइन होता है, ठीक है। बिफोर सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले सेल डुप्लीकेट्स इट्स क्रोमोसोम, अपने क्रोमोसोम को डुप्लीकेट करता है। देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट हो चुका है। इस सेंट्रोमियल को हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के भी नाम से जानते हैं। ये जो सेंट्रोमियर आपको दिख रहा है, ये वाला पोर्शन, इसे हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे एक और कंस्ट्रक्शन होता है जो कि यहाँ पे होता है, छोटा सा एक कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, आपको दिखेगा इससे। यहाँ पे एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन हो जाएगा जिसे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, ये हो गया प्राइमरी कंस्ट्रक्शन और ये हो गया सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। अब देखिए डिप्लॉयड और हैप्लॉयड क्या होता है, यहाँ पे हमने डिस्कस कर ही दिया है। टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ए सेल ऑफ ए बॉडी, किसी भी बॉडी के सेल में, मतलब ह्यूमन बॉडी के सेल में, कोई भी एक पार्टिकुलर सेल ले लीजिए, उसमें अगर 46 क्रोमोसोम है तो वो डिप्लॉयड है, ठीक है। नंबर ऑफ क्रोमोसोम जितने होंगे किसी भी सेल में, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, डिप्लॉयड। और अगर उसके हाफ हो जाए सेल, अगर मेरे बॉडी के किसी सेल को अगर हाफ कर दिया जाए क्रोमोसोम नंबर को, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हैप्लॉयड। जो डिप्लॉयड होता है उसे हम लोग 2n से डिनोट करते हैं, और जो हैप्लॉयड होते हैं उसे n से डिनोट करते हैं। जैसे में हमारा बॉडी के अंदर जो गैमेट फॉर्मेशन होता है, जैसे एग होता है, और हमारा मेल के केस में स्पर्म होता है, वो हैप्लॉयड होता है। उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है वो बॉडी के क्रोमोसोम से आधा होता है। तो जब बॉडी का क्रोमोसोम हमारा 2n है, तो हमारा स्पर्म का क्या हो जाएगा, हमारा स्पर्म का क्रोमोसोम का नंबर n हो जाएगा, यानी कि हैप्लॉयड हो जाएगा। तो इसका जीता जागता उदाहरण हम लोग देखा गैमेट्स, हमारे अंदर जो गैमेट का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए इस सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे क्रोमोसोम को हम लोग डिवाइड कर दिया 4 भाग में। 4 तरह के क्रोमोसोम को हम लोग को देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पे देखिए, अगर ये वाला क्रोमेटिड आपको सेम साइज का मिले, ये वाला देखिए, ये दूगो चोटी है, जो ये दूगो चोटी के दोनों के बराबर हो, यानी कि ये बीच में हो सेंट्रोमियर, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसे हम लोग क्या बोलेंगे, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां पे अगर ये रिबन दिख रहा है आपको, जो ये चोटी, ये दोनों चोटी इस दोनों चोटी के बराबर होगा, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब देखिए अगला है जो वो है सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा अगर ये वाला चोटिया जो है, जो दिख रहा है आपको, ये वाला दोनों क्रोमेटिड इस क्रोमेटिड से थोड़ा सा छोटा हो जाए, ठीक है। ये वाला जो होगा सेंटर से थोड़ा सा सेंट्रोमियर ऊपर चला जाए, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ये थोड़ा सा ऊपर चला जाता है, थोड़ा सा अपने सेंटर से दूर चला जाता है। अब देखिए एक्रोसेंट्रिक क्या होता है, तीसरा जो है हमारा एक्रोसेंट्रिक। ये देखिए ये वाला जो होगा, ये वाला चोटिया जो होगा, दोनों इससे काफ़ी हद तक छोटा होगा। देख रहे हैं, सेंट्रोमियर जो होगा वो धीरे धीरे ऊपर चला जाता है, और नीचे वाला जो क्रोमेटिड है वो बहुत बड़ा हो जाता है इससे। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। यहाँ पर देखिए ये वाला एकदम छोटे हो गए, एक बूंद के बराबर हो गए, ठीक है। ये वाला जो है एक बूंद के बराबर हो गए, और नीचे वाला जो क्रोमेटिड्स हैं ये बहुत बड़े हो गए, तो इसे हम लोग क्या बोल दिए, टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम 4 तरह के होते हैं सेंट्रोमियर के पोजीशन के आधार पे। तो ये था हमारा
क्रोमोसोम, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो पॉज कीजिए और नोट्स बनाइए। हम इसको फिर से शॉर्ट रिवीजन करेंगे। तो उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट या फिर नोट्स बनाया होगा वीडियो पॉज करके। चलिए एक बार शॉर्ट रिव्यू कर लेते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में हम लोग पढ़ रहे थे क्रोमोसोम, सेल चैप्टर के हम लोग क्रोमोसोम के बारे में पढ़ रहे हैं। जब सेल डिवाइड करता है तो क्रोमेटिन मटेरियल जो होते हैं वो कंडेंस कर जाते हैं। किसी भी सेल के न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे क्रोमेटिन मटेरियल होते हैं जो कि फैले होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। अब देखिए ये हमेशा नहीं दिखते हैं, जब सेल डिवाइड करता है तभी दिखते हैं, और माइटोसिस या फिर मियोसिस दोनों विधि के द्वारा सेल डिवाइड करेगा तो ये दिखेंगे। कुछ सेल ऐसे हैं जिनमें हम लोग मैक्सिमम मिनिमम का अंतर देखें प्लांट और एनिमल सेल में, जो कि था हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस सेल में 4 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं और मैक्सिमम नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्लांट सेल में जो होंगे, और फिर ग्लोसम रेटिकुलेटम सेल में होंगे जिसमें 1260 क्रोमोसोम होते हैं। एनिमल्स के मिनिमम होंगे एस्केरिस में 2 क्रोमोसोम और मैक्सिमम होंगे एनिमल्स के एकुलांथा में जो कि 1600 क्रोमोसोम होंगे। ये एनिमल सेल होते हैं। ये दोनों सेल जो होते हैं एनिमल सेल होते हैं और ये दोनों सेल जो होते हैं आपको प्लांट सेल में देखने को मिल जाएगा। अब देखिए स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम कंटेन्स फॉलोइंग स्ट्रक्चर। बहुत तरह के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे क्रोमोसोम के अंदर। बहुत तरह के क्या है, पेलिकल, मैट्रिक्स और क्रोमेटिड, 3 तरह का स्ट्रक्चर देखते हैं, और एक और सेंट्रोमियर आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोटीनियस कवरिंग होगा, ये वाला कवरिंग जो होगा इसे हम लोग पेलिकल बोलते हैं, और ये दोनों क्रोमेटिड में होता है पेलिकल, ठीक है। और ये इस सेंट्रोमियर बोल देते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग डीएनए प्लस प्रोटीन होता है, इसके अंदर क्रोमोसोम होते हैं, इसे हम लोग पूरा को क्रोमोसोम बोलते हैं। ये सेल डिवीजन के समय डुप्लीकेट कर जाता है, और यहाँ पे काइनेटोकोर जो होता है, काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर कनेक्टेड होता है, जो कि स्पिंडल फाइबर जो होता है दोनों तरफ खींच के दो डॉटर क्रोमोसोम में डिवाइड कर देता है। और ये दोनों क्रोमेटिड्स को सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये अनरेप्लिकेटेड क्रोमोसोम है, जो कि 2 क्रोमेटिड्स है। इसमें डुप्लीकेटेड क्रोमोसोम में आपको देखिए 4 क्रोमेटिड्स मिलेंगे, और डॉटर क्रोमोसोम जब डिवाइड कर जाता है तो बन जाता है। अब देखिए क्रोमेटिड्स क्या होता है, 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होते हैं। ये सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर को हम लोग क्रोमेटिड्स का नाम देते हैं। बोथ द क्रोमेटिड्स आर ज्वाइंट टुगेदर बाय सेंट्रोमियर के द्वारा दोनों क्रोमेटिड्स ज्वाइन होते हैं। बिफोर द सेल डिवीजन सेल डुप्लीकेट्स इस क्रोमोसोम में, जैसे मैंने बताया, सेंट्रोमियर इज आल्सो नोन एज प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, इसको हम लोग प्राइमरी कंस्ट्रक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर जो होता है, यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन होता है आपको, इसे हम लोग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन के नाम से देते हैं, जिसे हम लोग सैटेलाइट के भी नाम से जानते हैं। डिप्लॉयड हैप्लॉयड के बारे में हमने बताया, जब पूरा नंबर ऑफ क्रोमोसोम होगा किसी भी सेल के अंदर, किसी भी बॉडी के सेल के अंदर, तो उसे हम लोग डिप्लॉयड बोलेंगे। और जब उसका नंबर हाफ हो जाएगा क्रोमोसोम का, तो उसे हम लोग हैप्लॉयड बोलेंगे, जिसे एन से डिनोट करते हैं, और डिप्लॉयड को हम लोग 2n से डिनोट करते हैं। देखिए सेंट्रोमियर के बेसिस पे हम लोग क्रोमोसोम को 4 भागों में डिवाइड कर दिए। एक हो गया मेटासेंट्रिक, मेटासेंट्रिक में दोनों चोटी बराबर होंगे एक दूसरे से, ये वाला दोनों चोटी इसके दोनों चोटी के बराबर होंगे। सब मेटासेंट्रिक में थोड़ा सा ये वाला चोटी से ये वाला चोटी थोड़ा सा छोटा रहेगा। एक्रोसेंट्रिक में बहुत छोटा रहेगा। देखिए यहाँ पे जो होगा इसका हाइट देखिए, और इसका हाइट देखिए बहुत बड़ा हो गया है। और इसके डॉट होते हैं यहाँ पे, ये हो गए, और ये हो गया सबसे बड़ा, और ये हो गया डॉट। मतलब ये सेंट्रोमियर जो हो गया पूरा सेंटर से हट के पूरी तरह से साइड में आ गया है, ऊपर आ गया है, तो इसे हम लोग टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बोलते हैं। तो ये वीडियो में इतना ही। अब हमारा ये समाप्त हुआ सेल चैप्टर का जर्नी। अगला अब हमारा वीडियो होगा टिश्यू चैप्टर पे। तो बस इतना ही इसमें। अब हम लोग बोलते हैं सेल चैप्टर का अलविदा। आप हर एक चैप्टर का, इस चैप्टर का हर एक बुक से आप क्वेश्चन बना सकते हैं। सारे बुक का क्वेश्चन आपसे ज़रूर बनेंगे। अगर आपसे नहीं बनते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपको पूरी तरह से बताने का कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि हमारा अगला चैप्टर होगा टिश्यू। तो बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, तब ना मज़ा आएगा पढ़ाई में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।